से मेरा रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि आप भी कहते हैं कि दलित और महादलित का मैं अपने घर में फ़ोटो लगा करके सोता हूँ, जब भी जगता हूँ तो पहले इन्हीं को देखता हूँ। तो मेरा निवेदन होगा कि आप ऐसे लोगों के पास आइए और आप ऐसे लोगों से मिलिए जो मुख्य धारा से अभी भी वंचित हैं, तभी जा कर के इस बिहार का मतलब कहीं ना कहीं विकास होगा। नहीं तो विकास आप केवल किसी ऑफिस में जा कर के समीक्षा करके नहीं। बताना चाहता हूँ, रोजगार जो है आप देख लीजिए, रोजगार जो है बड़े तादाद में हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख के रोड पे घूम रहे हैं, उनको रोजगार मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसको यदि ख़त्म करना है तो इसके ऊपर में काम करना होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे जिला के लोगों को और हम सब लोगों को मिल कर के काम करना होगा। केवल बात करने से नहीं होगा, काम करने से होगा। सर एक बात और, कहीं भी इस दौरान हाईवे पे या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो या हमारे अस्पताल में थोड़ा मोड़ा इलाज करके उसको रेफ़र कर दिया जाता है, इसके लिए कोई सुविधा? आप जो मीडिया से साथी हैं, आप लोग को हम लोगों से ज़्यादा जानकारी है। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी सदर हॉस्पिटल में जाइए, अनुमंडल हॉस्पिटल में जाइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाइए और जाइएगा तो वहाँ पर यही पता कर। जयंती में मुझे आकर के एक बहुत बड़ी खुशी बात मिली कि इस समाज के द्वारा, इस समाज में भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जो मतलब बहुत दिनों से मुख्य धारा से जो वंचित थे वो भी अब आप शिक्षा का मतलब कहने का मतलब वो समझने लगे और अपने बच्चों को स्कूल में कॉलेज में भेजने लगे। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच पर आकर के इन समाज के लोगों से मिल करके। देखिए, यही गरीब समाज जो है मुझे सांसद बनाया। मैं गरीबों के लिए समर्पित हूँ, चाहे वो 2 लोग हों, 5 लोग हों, 10 लोग हों। अगर अकेला भी गरीब मुझे कहीं बुलाता है तो मैं जाता हूँ और उसका सुनता हूँ। तो आज यहाँ मुझे आकर के मुझे बहुत खुशी मिली। आपने देखा होगा बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ आकर के ज़िंदगी में मुझे बहुत सुकून मिला। इस समाज के साथ में रह करके, इस समाज के बातों को सुन करके, सुपन भगत जी के इतिहास को सुन करके आज मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं वादा करता हूँ कि शिक्षा का कड़ी जो इन लोगों ने शुरू किया है उसमें मेरा जो भी योगदान होगा मैं खड़ा हूँ और भाई लोगों को मैं मदद करूँगा। मैं पुस्तकालय के लिए बोला हूँ, इन्होंने बताया है कि एक आवेदन मैंने इनसे मांगा है और इनके गांव में ज़रूर मैं एक लाइब्रेरी खोलूंगा ताकि एक बच्चा नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चा उस लाइब्रेरी में पढ़ें और पढ़ करके आगे बढ़ें। युवा जो है सब पढ़ना चाहता है गांव में भी, तो मान लीजिए तो ये इनके गांव में हो गया, और भी कोई गांव में लाइब्रेरी देने का काम करेंगे? मैं और गाँव में ही नहीं, मैं हमेशा मन से बोलता हूँ कि हमारे सासाराम संसदीय क्षेत्र में कोई भी गरीब बच्चे चाहे कहीं के भी हों, अगर उसको लग रहा है कि मेरा फार्म नहीं भराएगा, क्योंकि इस चीज़ों को मैं झेला हूँ। मेरे पिताजी जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था मैट्रिक पास करके, तो मेरे पिताजी बीमार हो गए, मेरे पास में फार्म भरने का पैसा नहीं था। तो मुझे उस बातों की कहने का मतलब उस बातों को पूरा बढ़िया से मालूम है। मैं आज भी कह रहा हूँ आप लोग का चैनल के माध्यम से, कोई भी गरीब का बच्चा हो, अगर उसको लग रहा है कि मेरा फार्म नहीं भराएगा, अगर उसको लग रहा है कि मेरे पढ़ाई में बैरियर है, तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। मनोज कुमार उस गरीब बच्चों के साथ में हमेशा खड़ा है और ख़ास तौर पर शिक्षा के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। जो भी कुछ हो सकेगा मैं उस बच्चा को मदद करूँगा, चाहे कहीं से भी हो, वो मुझे याद करेगा, मैं उसको मदद करूँगा। बिहार के मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा निकाले हुए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रगति यात्रा वो निकाले हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हर जिला में घूम घूम करके अपने कामों को बता रहे हैं, लेकिन प्रगति यात्रा तभी सफल माना जाएगा जब ऐसे लोगों के बीच में आएंगे, उनके दुखों को सुनेंगे, उनके समस्याओं को सुनेंगे। ये जो मुख्य धारा से जो वंचित हैं, जब तक वो मुख्य धारा से लोगों को नहीं जुड़ेंगे, गरीब लोगों को, तब तक इस बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है। आप देख लीजिए, हमेशा चर्चा यही होती है कि 2005 से पहले का बिहार बहुत सुधर गया है, लेकिन शिक्षा का परसेंटेज देख लीजिए 2005 से पहले क्या था, आज क्या है। बहुत ज़्यादा स्थिति में अंतर नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य में अंतर नहीं है। आज भी आप जाके देख लीजिए, हमारे लोगों के साथ में यदि हम चमार हैं, डोम हैं, मुसहर हैं, तो हमारे लोग के साथ में आज भी न बढ़िया उपचार हो रहा है, न बढ़िया दवा दिया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं, मैं तो 2-3 लोग हमारे पास में आए मतलब मुसहर समाज से, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में हम लोगों से भी मतलब ज़्यादती होती है, डॉक्टर और नर्स छूना भी नहीं चाहते हैं। ये हालात है भाई हमारी। शिक्षा का हालत आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य का हम लोगों को पहले स्टाइपेंड मिलता था, छात्रवृत्ति मिलती थी। जो मतलब सरकारी विद्यालय में हम लोग पढ़ते थे
तो हम लोग को छात्रवृत्ति मिलती थी, कम से कम कलम कापी हम लोग कीन लेते थे। आज वो भी बंद हो गया है। तो क्या कहिएगा प्रगति यात्रा का। मैं देखिए, हम व्यक्तिगत किसी जो भी यात्रा निकालने हैं निकाल, हम व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम जरूर कहना चाहेंगे, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि आप भी कहते हैं कि दलित और महादलित का मैं अपने घर में फोटो लगा करके सोता हूं, जब भी जगता हूं तो पहले इन्हीं को देखता हूं। तो मेरा निवेदन होगा कि आप ऐसे लोगों के पास आइए और आप ऐसे लोगों से मिलिए जो मुख्य धारा से अभी भी वंचित हैं, तभी जा कर के इस बिहार का मतलब कहीं ना कहीं विकास होगा। नहीं तो विकास आप केवल किसी ऑफिस में जा कर के समीक्षा करके नहीं कर सकते। जन्मीन लोगों से मिलना होगा, इनको सुनना होगा, तभी जाके इनका कल्याण होगा, तभी जाके बिहार का विकास होगा। रोजगार पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोजगार मूलभूत आवश्यकता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, रोजगार जो है आप देख लीजिए, रोजगार जो है बड़े तादाद में हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख के रोड पे घूम रहे हैं, उनको रोजगार मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसको यदि ख़त्म करना है तो इसके ऊपर में काम करना होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे जिला के लोगों को, और हम सब लोगों को मिल कर के काम करना होगा। केवल बात करने से नहीं होगा, काम करने से होगा। सर एक बात और, कहीं भी इस दौरान हाईवे पे या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो या हमारे अस्पताल में थोड़ा मोड़ा इलाज करके उसको रेफ़र कर दिया जाता है, इसके लिए कोई सुविधा? आप जो मीडिया से साथी हैं, आप लोग को हम लोगों से ज़्यादा जानकारी है। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी सदर हॉस्पिटल में जाइए, अनुमंडल हॉस्पिटल में जाइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, और जाइएगा तो वहाँ पर यही पता करता है कि जल्दी जल्दी कैसे पट्टी बैंडेज करो और रेफ़र करो, BHU में रेफ़र करो, पटना रेफ़र करो। हम बता रहे हैं कि बहुत सारे गरीब लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, और ये जो है नाकामी है, ये जो स्वास्थ्य विभाग का है ना, नाकामी है, सबसे बड़ा नाकामी है। क्यों रेफ़र करेंगे आप? सदर हॉस्पिटल में, जिला में तो सारा व्यवस्था होना चाहिए ना। बड़ा हम लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जब अपने मतलब रिपोर्ट को बताते हैं तो लगता है कि देश के हर कोना में स्वास्थ्य विभाग बढ़िया हो गया, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मैं निवेदन करूँगा स्वास्थ्य मिनिस्टर साहब से भी, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों। कल आप लोगों ने भागलपुर में मिला, आपने मतलब बहुत सारे बातों को कहा, लेकिन सच्चाई यही है कि स्वास्थ्य विभाग का हालत बहुत ख़राब है, उसको सुधार करना चाहिए। ठीक है।